हेलो गाइस। सो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिवर्स एन एरे विदाउट यूजिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस। सपोज करो हमारे पास एक एरे है जिसमें हमने कुछ एलिमेंट ले रखे हैं 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब हमें इसका रिवर्स करना है, तो जो हमें रिवर्स करना है उसका आंसर होगा कुछ इस तरीके से 5 4 3 2 एंड 1, ये आंसर होगा। बट इसको सॉल्व करने से पहले मैं ना आपको एक स्वैप वाली मेथड बताता हूँ, वो आप ध्यान से देखना। स्वैप होता क्या है? सपोज करो हमारे पास एक एरे है जिसमें 1 2 3 एंड 4 है। तो अगर मुझे इसको स्वैप करना है, कि मतलब मेरे को इन दो एलिमेंट को स्वैप करना है, कि मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं आपस में। स्वैप मतलब एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज कर देना उनकी वैल्यू के साथ, और इसकी वैल्यू को एक्सचेंज कर दूं। तो कैसे करूंगा मैं? सिंपल सा एक कोड लिख देता हूँ। सपोज अभी मैं इसकी और इसकी बात करता हूँ, तो मैंने बोला कि मैं एक वैल्यू ले लूँगा इंट टेम्प, ठीक है। इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है अपन देख लेते हैं एक बार, 0 1 2 3। तो इस टेम्प में क्या कर दूंगा मैं, एरे ऑफ 3 की वैल्यू डाल दूंगा। एरे ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? एरे ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी बताओ? 4 होगी। तो अब टेम्प की वैल्यू क्या है? 4 है। अब एरे ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? एरे ऑफ 3 की वैल्यू में इस जगह पे एरे ऑफ 3 में क्या डाल दूंगा बताओ? मैं एरे ऑफ 3 में मैं क्या डाल दूंगा? एरे ऑफ 3 क्या है? ये है एरे ऑफ 3, ये है, ये एरे ऑफ 3 है। तो इसमें मैं क्या डाल दूं? एरे ऑफ 0। एरे ऑफ 0 क्या है बताओ? एरे ऑफ 0 ये है ना। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो एरे ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी? अब एरे ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी बताओ? एरे ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी बताओ? 1 हो गई, क्योंकि मैंने एरे ऑफ 3 में क्या डाल दिया? एरे ऑफ 0। तो एरे ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी? तो इसको मैं काट के 1 कर दूं। कर दिया भाई 1। अब मुझे एरे ऑफ 3 की वैल्यू एरे ऑफ 1 में डालनी है, क्योंकि मैंने ये वाली वैल्यू तो उठा के इसमें डाल दी है ना। अब लेकिन मुझे अब एरे ऑफ 3 की वैल्यू, ये जो 4 था मेरा, जो अब नहीं रह गया, वो उठा के मैं 1 में कैसे डालूं यार? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? एरे ऑफ 4 मैं डाल देता हूँ एरे ऑफ 3, और आप बोलोगे एरे ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? एरे ऑफ 3 की वैल्यू 1 ही है। तो फिर 1 का 1 ये उठा के फिर 1 का 1 इसमें चला जाएगा। लेकिन नहीं यार, याद करो हमने पहले ही एक वैल्यू जो एरे ऑफ 3 की वैल्यू थी उसको स्टोर कर लिया था टेम्प वेरिएबल में। याद करो, टेम्प वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया था। टेम्प वेरिएबल में क्या स्टोर कर लिया था? एरे ऑफ 3 की वैल्यू जो क्या थी उस टाइम 4। तो अब हम इसकी जगह पे एरे ऑफ 1 पर, सॉरी एरे ऑफ 0 पर, यहाँ मैं इतनी देर से गलत बढ़ा रहा हूँ, एरे ऑफ 0 पर, एरे ऑफ 0 पर क्या डालते हैं? टेम्प डाल देते हैं। टेम्प की जो भी वैल्यू रही होगी वो डाल देते हैं, ठीक है। तो टेम्प की वैल्यू क्या है? 4 है। तो अब यह 4 हो गई। तो देखो एरे ऑफ 3 की वैल्यू क्या है अब? 1। एरे ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 4। तो ये दोनों स्वैप हो गए। मुझे बताओ एरे ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 4 2 3। एरे ऑफ 3 की वैल्यू बताना क्या है? एरे ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? 1। तो 1। देखो इन दोनों वैल्यू को मैंने स्वैप कर दिया ना। तो स्वैपिंग ऐसे होती है कि एक वेरिएबल ले लिया हमने टेम्प, उसमें हमने एक वैल्यू डाल दी 3 की। अब इसी 3 पे, याद रखना, इसी 3 पे हम एरे ऑफ 0 की वैल्यू डालेंगे, और इसी 0 पे हम टेम्प की वैल्यू डालेंगे, करेक्ट। तब ये स्वैपिंग हो पाएगी। याद रखना, अगर आपने इसको इस वैल्यू स्टोर नहीं करी किसी एक टेम्प वेरिएबल पे, तो आप इसको लूज कर जाओगे। लूज यानी अगर आप दोबारा देखोगे तो अरे यार वो वैल्यू तो है ही नहीं, तुम ऐसे चौंक जाओगे। तो याद रखना इसको ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारा
जो मेन क्वेश्चन था कि जो हमारे पास इंट एरे था 1 2 3 4 5, हमको उसको क्या करना है, स्वैप करना है, सॉरी रिवर्स करना है। क्या करना है, हमें रिवर्स करना है, रिवर्स करना है। तो अब रिवर्स करने के लिए करना क्या पड़ेगा, मैं एक कंडीशन चलाऊंगा वाइल की, और बिफोर दैट मैं टू पॉइंटर अप्रोच लूंगा, ठीक है, जो कि मैं दोनों तरफ से चलाऊंगा। एक पहला पॉइंटर मेरा यहाँ होगा, दूसरा पॉइंटर मेरा यहाँ होगा। इस पॉइंटर को मैं कहूँगा लेफ्ट, इस पॉइंटर को कहूँगा मैं राइट, और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4, इनके जो इंडेक्स है वही इसकी वैल्यू होगी, करेक्ट। तो मैं ले लेता हूँ सॉल्यूशन के लिए कोई दूसरा पेन ले लेता हूँ, ब्लू। तो मेरा जो इंट लेफ्ट होगा वो होगा 0, और इंट राइट होगा वो क्या होगा, एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। मैंने जो एरे डॉट लेंथ -1, मेरे केस में क्या है, एरे डॉट लेंथ -1 मतलब 5 - 1 = 4। तो मेरे केस में जो राइट है वो क्या है, 4 है। तो अब मैं एक कंडीशन चलूँगा वाइल मतलब जब तक मेरा लेफ्ट छोटा रहेगा राइट से, तब तक स्वैप करता जाऊँगा मैं। स्वैपिंग तो आपको पढ़ाई है इससे पहले, जस्ट मैंने क्या करूँगा, मैं इन दोनों को स्वैप करूँगा। फिर जैसे ही ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, फिर मैं यहाँ आ जाऊँगा बढ़कर, और इसको घटाकर मैं यहाँ कर दूंगा। फिर इन दोनों को स्वैप करूँगा, फिर बढ़कर यहाँ आ जाऊँगा, फिर घटकर यहाँ आ जाऊँगा। फिर यहाँ पे इन दोनों को स्वैप, तो इसको तो स्वैप कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी मेरी 2, और राइट की भी वैल्यू क्या होगी मेरी 2। तो लेफ्ट और राइट मेरे इक्वल्स हो जाएंगे। अगर इक्वल्स हो जाएंगे तो क्या वो मेरी वाइल कंडीशन को फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे, तो इस लूप के बाहर आ जाएंगे, करेक्ट, समझ गए। तो अब मैं एक स्वैपिंग का मेथड चला देता हूँ, बस स्वैप तो आपने अब भी जस्ट पढ़ा हुआ है। क्या करते हैं बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या लेंगे, कौन सा वेरिएबल लेंगे, टेम्प लेंगे। टेम्प क्यों लेंगे, क्योंकि हम राइट या लेफ्ट जिसको भी हम स्वैप करने वाले हैं उसको हम लूज ना कर दें, उसकी वैल्यू को लूज ना कर दें। तो अब एरे क्या लेना चाहोगे बताओ, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, कुछ भी ले सकते हो, बट हाँ ध्यान रहे जिसको लेफ्ट ले रहे हो उसी में दोबारा डालना है तुम्हें। तो एरे लेफ्ट = एरे राइट डाल दो। अब इसमें लेफ्ट वाले में उठाकर राइट डाल दो, 5 आ जाएगी, यहाँ की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी 1 से हट के। अब तुम बोलोगे यार यहाँ पे मैं क्या डालूं, यहाँ पे मैं क्या डालूं, यहाँ पे 1 डालोगे, लेकिन 1 तो है नहीं ना, अब यहाँ तो अपडेट हो सके 1। पर याद करो हमने टेम्प में स्टोर कर रखा है ना। तो एरे ऑफ राइट में क्या डाल दोगे, राइट वाले पे क्या डालोगे, राइट वाले पे क्या डाल दोगे, इस वाले राइट पे क्या डालोगे, टेम्प डाल दो, और यहाँ पे कर दो क्लोज। अब अपना स्वैपिंग तो हो गया, इन दोनों का हो गया स्वैपिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1। लेकिन अब मेरे को जब ये मेरा काम खत्म हो गया, तो मेरे को उठ के लेफ्ट वाले को आगे बढ़ाना है, और राइट वाले को आगे बढ़ाना है कि पीछे बढ़ाना है, पीछे बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट को तो प्लस कर देंगे, थिकनेस थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, लेफ्ट को प्लस कर देंगे, और राइट को प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे हम अपना ब्रैकेट क्लोज। जैसे ये लूप पूरा खत्म होगा, हमारा जो रिवर्स फंक्शन होगा वो चल जाएगा, एंड दैट इज अवर रिवर्स फंक्शन विदाउट यूजिंग अ सिंगल एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ओके, अब आप सोचोगे सर अभी तो ये कि इसकी जो लेंथ है वो इवन है, लेंथ है जो वो ऑड है, 5 है ना इसकी लेंथ। अगर लेंथ इवन हुई तो क्या होगा, क्या ये लूप काम करेगा, क्या ऐसा तो नहीं कोई एज केस छूट जाए, तब भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। सपोज करो कि अभी मेरे पास जो लेंथ होगी वो मैं वो ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6 भी ले लेता हूँ। तो एक मेरा उठ के यहाँ आएगा, फिर यहाँ आता जाएगा, लेफ्ट से प्लस होगा, राइट माइनस होगा, लेफ्ट माइनस राइट प्लस। अब देखो जैसे ये दोनों
यहाँ स्वैप होंगे, ये वाला इससे स्वैप होगा, फिर क्या होगा, ये लेफ्ट फिर माइनस प्लस प्लस होगा, राइट माइनस माइनस होगा। तो जैसे ही राइट बड़ा हो जाएगा लेफ्ट से, तब भी ये नहीं चलेगा, तब भी नहीं चलेगा ना, बराबर होगा तब भी नहीं चलेगा, अगर ये बड़ा हो गया तब भी नहीं चलेगा, और लूप से बाहर आ जाएगा, और तब तक हमारा काम रिवर्स हो चुका होगा। आप ट्राई करो इस कोड को लिख कर अपने कोड में और चेक करो कि ये वर्किंग है या नहीं है। सो थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you for the videos. Keep it up.